हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। स्नेहा, बिसा, कीर्ति, रितेश, धर्मेंद्र, आकाश, अंकित, आरुष, ओबरॉय, खुशी, विशाल, अरुण, सोनम, प्रिया, अभय, अर्पित, मेरे साथ जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़ चुके हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अच्छा, आज फर्स्ट डे किस किस का है? फर्स्ट डे किस किस का है बेटा? कितने बच्चे हैं जिनका आज पहला दिन है? देखो, कल मैं आप लोगों को समझा रहा था, जाते जाते एक चीज समझाई थी, और वो था आपका कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, बल्केनो। बल्केनो क्या होते हैं? ज्वालामुखी क्या होते हैं, है ना? एसएससी सीएचएसएल के एडमिट कार्ड आ गए बेटा? मुझे नहीं पता। मैं देख के बता सकता हूँ कि आए हैं कि नहीं आए। अच्छा, 21 जून को ही तुम्हारा पहला दिन था। कुंवर आदित्य राज। अ, नहीं बेटा, ये गलती से तेरा नाम ले दिया। वैसे मैं इस तरह के लोगों का नाम कभी लेता नहीं हूँ, जो कि अपना नाम लेने के लिए बोलते रहते हैं कि मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए। मैं ऐसे लोगों का नाम लेना नहीं चाहता बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे। बात समझ रहे हो? पढ़ाई में होते हैं जीरो, और अपना नाम करने के लिए पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाते हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। धिक्कार है तुम पर। पर कैमरा क्वालिटी मस्त है। ये नया वाला स्टूडियो है। कल वाला जो स्टूडियो लग रहा था वो पुराना है थोड़ा सा। फॉर्म रिजेक्ट हो गया? क्यों हो गया बेटा? हाँ बिल्कुल, सिखाने बिल्कुल ठीक। का किसी का नाम नहीं लेंगे हम। थैंक यू सो मच भैया आशुतोष। ठीक है, तो देखो, मैंने कल आपको बताया था कि मान लो कि कोई पृथ्वी है। पृथ्वी है और इसके अंदर कोई पदार्थ भरा हुआ है। तो जो पृथ्वी के अंदर जो गर्म तप्त पदार्थ होगा ना, गर्म तप्त पदार्थ जो होगा, उसको कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। और जो विस्फोट के साथ बाहर आएगा निकल के, विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद जो बाहर आया, तो उसको क्या कहा गया था? उसको क्या कहा गया था? लावा। मतलब ये है कि जो पदार्थ अंदर था उसको कहा गया था मैग्मा, और जो पदार्थ बाहर आया उसको कहा गया लावा। मेरे बालक, मेरे दोस्त, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब गर्म तप्त पदार्थ विस्फोट के साथ बाहर आता है, जब गर्म तप्त पदार्थ विस्फोट के साथ बाहर आता है, when heated material come outside after blast, when a heated material come outside after blast, this is called, this is called, this is called lava, and inside earth this is called magma. Is it clear? Is it clear or not? इसे पृथ्वी का, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कपाट कहते हैं, सेफ्टी बॉल्व ऑफ अर्थ। क्या कहते हैं बेटा? सेफ्टी बॉल्व ऑफ अर्थ। बेटा, कल मैंने ये आपको करवाया, लिखवाया था, है ना? कल मैंने ये आपको पॉइंट लिखवा दिया था, है ना? अच्छा, एक बात बताओ कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी निकलेगी? गैस, गैस कौन सी निकलेगी? पता नहीं यार, ब्राइटनेस कैसे कम होती है, मैं बोल के देखता हूँ एक बार ही, अगर ब्राइटनेस कम कर दे तो। पता नहीं है वैसे तो मुझे। तो एक बात बताओ,
कि ये जो है आपका गैस कौन सी निकलेगी सर्वाधिक मात्रा में, गैस, गैस कौन सी निकलेगी? सबसे बढ़िया बताया CO2 वाले ने, CO2 वाले का रिप्लाई सबसे बढ़िया है, ठीक है। देखो बेटा एक बात याद रखो कि अंदर का जो तापमान है वो 5-6 हजार डिग्री सेल्सियस है। अंदर का जो तापमान है वो 5-6 हजार डिग्री सेल्सियस है। 5-6 हजार डिग्री सेल्सियस का अगर हम बात करें कि विस्फोट के साथ बाहर आएगा बाहर आएगा बाहर आएगा, तो खुदा न खास्ता कम से कम तापमान 2.5-3 हजार डिग्री सेल्सियस तो रहेगा, हाँ या ना? अगर कोई 5 हजार डिग्री सेल्सियस की वस्तु बाहर विस्फोट के साथ आएगी तो उसका तापमान कितना भी कम कर दिया जाए तो भी कितना रहेगा, कम से कम 2.5-3 हजार डिग्री सेल्सियस तो रहेगा। और सोचो कि 2.5-3 हजार डिग्री सेल्सियस का कोई वस्तु आपके ऊपर डाला जाए, गर्म वस्तु आपके ऊपर डाली जाए, तो आपका क्या हाल होगा? आपका क्या हाल होगा? आपका क्या हाल होगा? बताओ जल्दी। अगर कोई 2-3 हजार डिग्री सेल्सियस की कोई वस्तु आपके सर के ऊपर ऐसे करके एक बूंद टपका दी जाए, स्वाहा हो जाएंगे कि नहीं? और ऐसे करेंगे स्वाहा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? कुछ नहीं बचेगा, छेद हो जाएगा चांद में होके नीचे तक पूरा, और धुआं निकलेगा उसमें से, बस धुआं निकलेगा, धुआं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में मेरी बॉडी बनी है इस दुनिया में, जो कुछ भी बना हुआ है वो सबका सब किसका बना हुआ है? जो भी इस दुनिया में बॉडी बॉडी बनी हुई हैं, आदमी औरत वस्तु पृथ्वी कुछ भी बनी है, सब में कार्बन तो होता है ना, ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है ना बच्चा, वो पाई जाती है CO2, दूसरी होती है सल्फर, और तीसरी होती है जलवाष्प। ये याद रखना। अच्छा, भूकंप के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? भूकंप के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? भूकंप के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, बताओ जल्दी से। तो भूकंप के दौरान कौन बताएगा जल्दी से? प्रत्येक ज्वालामुखी के बाद भूकंप आता है, किंतु प्रत्येक भूकंप के बाद ज्वालामुखी आए आए ऐसा जरूरी नहीं है। आफ्टर एवरी volcano there will be a earthquake, but this is not necessary, not necessary that after every earthquake there is volcano। मतलब ये है कि प्रत्येक ज्वालामुखी के बाद भूकंप आएगा। ये लाइन जितनों के समझ में नहीं आई वो पूछ लो। बिल्कुल सही बात दीप्ति ने बताया, माधव ने बताया, और शोभित वाजपेयी ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया बेटा आपने। विकास ने बताया रेडॉन गैस, भूकंप के बाद रेडॉन गैस निकलती है, जबकि आपने दूसरे तरफ देखा ज्वालामुखी के बाद सर्वाधिक मात्रा में CO2 गैस निकलती है। मेरे दोस्त यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है मेरे दोस्त? किसी को कोई भी परेशानी किसी भी तरह की? ये जो आखिरी लाइन लिखी हुई है, इज दिस अंडरस्टूड? आप सबकी समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया नहीं आया? बताओ सब। एक और बात, प्रशांत
महासागर को आग का छल्ला कहते हैं? पैसिफिक ओशियन इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक ओशियन इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर मतलब बेटा हिंदी में ही तो लिखा है मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान बहुत करता है। हिंदी में ही तो लिखा है मेरे बच्चे, हिंदी में, हिंदी में ही तो लिखा है ये, प्रशांत महासागर को आग का छल्ला कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? वल्केनो के बाद गैस इंग्लिश में लिखिए ना प्लीज। वल्केनो के बाद गैस कहाँ है? अरे नालायक, सल्फर और ये वाटर वेपर, और सल्फर को अंग्रेजी में सल्फर कहते हैं। करंट अफेयर इंक्लूड है? हाँ, पिछले 1 साल का करंट अफेयर मैं ही करवाऊंगा आपको। और अगर आपको पर्टिकुलर डेली का करंट अफेयर चाहिए तो आप सरकारी नौकरी विद कुमार सर नाम का जो हमारा चैनल है यूट्यूब, सरकारी नौकरी विद कुमार सर नाम का यूट्यूब चैनल है अपना, उस चैनल पर आकर आप सवेरे रोज 6 बजे मुझे देख सकते हो। उस बैच की गारंटी ये है कि आप लोगों को स्टैटिक जी के भरपूर करवाऊंगा। आपके सीजीएल में 25 प्रश्न आएंगे ना जीएस के, उसी क्लास से, सवेरे वाली क्लास से 13 से 14 प्रश्न फंसवा दूंगा, इस बात की गारंटी लेना। आप रोज क्लास देख लेना, 13 से 14 क्वेश्चन फंसवा दूंगा उसी करंट अफेयर की क्लास से, स्टैटिक जीके के साथ करवा रहा हूं। जो बच्चे देख रहे हैं उस क्लास को, उनको उस क्लास का महत्व तो पता होगा, और जो नहीं देख रहे वो एक बार देख लें। आप पूरे भारत में जो भी करंट अफेयर की क्लास देखते हो, इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि उनसे 1 या 2 दिन पहले आप लोगों को कंटेंट मिल रहा है। 1 या 2 दिन पहले मैं करवा देता हूं। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और प्रमाण के लिए आप लोग कोई भी क्लास देख सकते हो और मेरी क्लास देख सकते हो। मेरे बाद आप लोगों को कंटेंट मिलेगा कि भाई मेरा कंटेंट पहले आता है, उसके बाद लोग कंटेंट देते हैं 1 या 2 दिन के बाद। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, देखो बाकी भविष्य आपका है कि आप करोगे या नहीं करोगे क्लास, क्योंकि हो सकता है आप कहीं और इंगेज हो, क्या पता आप वहां पर क्लास लेते हो। मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को बेहतर बताना है। आपका मन करे वहां क्लास लो, आपका मन करे यहाँ क्लास लो। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि केवल सिलेक्शन होना चाहिए, पढ़ाई करो कहीं से भी करो। हाँ, रवि कुमार बघेल तो आता है रोज, मोनिका मेघवाल आती हैं, आरुष थैंक यू सो मच। पॉलिटी की क्लास होगी भैया, 1-2 दिन की बोली है मुझसे। मोनिका पूछ रही है कि, नहीं नहीं, दीप्ति पूछ रही है कि सर प्रशांत महासागर में ज्यादा भूकंप आते हैं क्या? हाँ जी, सबसे ज्यादा भूकंप वहीं आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। कहाँ पर आते हैं? प्रशांत महासागर में। तो बेटा ये आपने लिख लिया, जल्दी से थम्सअप कर दो एक बारी। ये आपने लिख लिया हो तो थम्सअप कर दो एक बार। हाँ बोलो भाई, रितेश गिरी पूछो क्या बोलना है, बोल दो। देखो मेरी क्लास में तो ऐसा बिहेवियर है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई छोटा भाई जो कुछ भी हूँ, बोल दिया करो। बेटा टॉपिक खत्म हो गया था, मतलब टॉपिक मैंने लिख दिया था, तो इतनी देर लिखने में लग रही थी इसलिए मैंने बोल दिया। अगर गलती हो गई तो क्षमा कर दो बेटा। नहीं नहीं, पोल वोल कुछ नहीं होता, पोल वोल कुछ नहीं होता। पोल वोल कुछ नहीं होता। देखो भाई एक बात बताओ, ये जो ज्वालामुखी है ये हमेशा फटता ही रहेगा क्या, कभी बंद नहीं होगा? ये जो ज्वालामुखी होते हैं ये हमेशा फटता ही रहेगा या फिर कभी बंद नहीं होगा क्या? है जी? ये ज्वालामुखी कब हमेशा फटता रहेगा? नहीं बेटा, ये बंद हो जाएगा। जितना इसके अंदर दम होगी उतना ही तो बाहर निकलेगा। और जैसे ही ये बंद हो जाएगा, इसका मुंह ऊपर से लॉक हो जाएगा, ऐसे करके इसका मुंह ऊपर से लॉक हो जाएगा। बारिश बारिश होगी इसमें पानी भर जाएगा, बारिश बारिश होगी इसमें पानी भर जाएगा, और यहां पर एक झील बन जाएगी जिसका नाम बनेगा क्रेटर झील। तो ज्वालामुखी के मुख पर कौन सी आकृति बनती है? क्रेटर लेक।
ज्वालामुखी के मुख पर कौन सी आकृति बन जाएगी? क्रेटर लेक। परमानेंट बंद नहीं होता बेटा, ये जैसे मान लो कि लगातार फट रहा है, लगातार फट रहा है, तो ऊपर लावा जम जाएगा। जब यहाँ की जो इंटेंसिटी है ना, जब वेलोसिटी यहाँ की कम हो जाएगी तो अपने आप ऊपर जम जाएगा। तो ऐसे करके एक आकृति बन जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे? क्रेटर लेक। तो क्रेटर झील की एक आकृति बन जाएगी, है ना, है ना। अब क्या होगा कि क्रेटर लेक, और जब हम ज्वालामुखी को दूर से देखते हैं तो हमें सिंडर शंकु जैसा दिखाई देता है। सिंडर शंकु, सिंडर शंकु। इसकी अंग्रेजी अभी मैं देख लूंगा, या फिर आप देख लो तो वो मुझे बता दो। बात यह है कि सिंडर शंकु जो बन जाता है उसकी आकृति हमें दिखाई देगी, और जब पास से देखेंगे ज्वालामुखी को तो वो हमें दिखाई देगा कोल्डेरा की तरह, कोल्डेरा की तरह। मैं सिंडर शंकु की स्पेलिंग देख ले रहा हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से इसकी सिंडर SHIN नहीं होती, सी से शुरू होती है। अभी देख ले रहा हूं, आप इसे बनाओ तब तक। क्रेटर झील ऊपर बना लो जल्दी से। DER, सिंडर कोन। इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत हो जाती। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, कुछ डाउट है, मैं उसको अभी दूर कर ही दे रहा हूं। देखो, पहला है आपका क्रेटर लेक। अभी हम परिभाषा लिखेंगे ना, समझ में आ जाएगा। क्रेटर झील, क्रेटर लेक, क्रेटर लेक, है ना। इसको ध्यान से सुनो। जब ज्वालामुखी में विस्फोट होना, विस्फोट होना शांत हो जाता है, तब तब उसके मुख पर, मुख पर एक झील जैसी आकृति बन जाती है। आकृति बन जाती है। इसे सिंडर शंकु कहते हैं। हिंदी वाले लिख लेना, अंग्रेजी में बोल रहा हूं। सिंडर शंकु कहते हैं। when when volcano become normal, then on the mouth of volcano a structure formed, that is called सिंडर कोन। जिनकी समझ में आ गया हो वो उंगली अंगूठा ऊपर कर दो, नहीं आया हो वो पूछ लो, पूछ लेना बेटा, है ना। ना समझ में आए तो पूछ लेना, कहीं जबरदस्ती ये मत कहते रहना कि समझ में आ गया है। सिंडर कोन के उदाहरण, सिंडर शंकु के उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ
सिंडर कोन, एग्जाम्पल ऑफ सिंडर कोन, है ना। तो सिंडर शंकु के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो इनको देखिए साहब। पहला है टिटिकाका झील। पिछली साल टीएचएसएल का पेपर उठा के देख लेना, इसमें एक करेक्ट पूछा गया है टिटिकाका झील कैसी झील है। तो ये सिंडर शंकु का उदाहरण है। ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। कहां पर है मेरे बालक? पेरू और बोलीविया की सीमा पर। पेरू और बोलीविया की सीमा पर, ऑन द बाउंड्री लाइन ऑफ पेरू एंड बोलीविया। मतलब अच्छे से कैसे समझाना है, अच्छे से कैसे समझाना है बेटा? चित्र में समझा दिया और आपको परिभाषा लिखवा दी, इसे अच्छे से पढ़ना। अच्छे से तुम पढ़ो एक बार इसे, जब तक मैं नीचे एग्जाम्पल लिख रहा हूं अच्छे से पढ़ो तुम एक बार, और अगर ना आए समझ में तो मुझे पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। मैं दोबारा बताने से मना नहीं कर रहा, मैं कभी मना नहीं करूंगा आखिरी तक, लेकिन एक बार आप अपने से पढ़ के देखना। ना 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 बेटा, ये गलती हो गई है, ये गलती हो गई है, बिल्कुल सही कह रही हो। ये सिंडर शंकु नहीं होता, सिंडर कोन नहीं कहते इसे। इसे तो हम कहते हैं लेक। ये तो यहीं खत्म हो गई, और यहां पर हमने ये भी गलती कर दी, ये लिखने लिखने में हो गई है गलती, यहां पर है गलती। ये है आपका क्रेटर झील का उदाहरण। क्रेटर झील के उदाहरण, ये गलती यहां पर ये हुई है कि मैंने क्रेटर झील की बजाय, और आपको मुझे लग रहा है शायद शिखा यही पूछ रही थी, ये गलती हो गई है। सर फेयर नोट्स बना रहा हूं पूरा, अरे कहाँ गलत हो गया यार। ये गलतियां नॉर्मली होती रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या है कि ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। हम टीचर हैं, सुबह से 6 बजे से पढ़ाता हूँ, पैरों में दर्द होने लग जाता है ना। तो वहां से क्या हुआ कि, हाँ कंप्यूटर पर देख रहा हूँ तुम्हारे कमेंट्स को, वो दूर है कंप्यूटर थोड़ा सा, तो ऐसे ऐसे मत बोला करो रवि कि गलती हो गई। इंसान है यार, तुमसे भी गलतियां हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती हैं। वो सिखाना बताती तो मैं देखता भी नहीं। इसने मुझे पूछा कि सेंटर कौन बता दो दोबारा से, तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। क्या है बेटा? सबसे ऊंची नौगम्य झील है। यहां तक लिख लिया आपने? भैया कॉलेज के साथ लेक्चर मैनेज नहीं हो रहा है, ज़्यादा लोड हो रहा है स्टडी में, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। रिकॉर्डेड क्लास ले लिया करो बाद में। अब इतना तो दिमाग होना ही चाहिए ना कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मैं तुम्हारा मैनेज करने लगा तो मेरा कौन मैनेज करेगा? मैं तो नहीं कर सकता ना हमेशा मैनेज। हाउ मैनी लेक्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द वल्केनो नाउ? बहुत सारी हैं, सबके नाम अभी लिखवा रहा हूँ। यहाँ तक तो आपने लिख लिया होगा। देखो दूसरा एग्जाम्पल, विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक, है ना। अब ये विक्टोरिया लेक क्या है? नौगम्य का मतलब होता है बेटा, नौगम्य का मतलब होता है बोटिंग लेक। बोटिंग लेक, बोटिंग लेक, नाव चला सकते हैं, या फिर नेवी केबल लेक भी कहते हैं इसको। नेवी केबल लेक, है ना। नेवी केबल या फिर बोटिंग लेक कहते हैं।
अब यहां पर देखो विक्टोरिया लेक, यह 3 देशों के बीच है, यह 3 देशों के बीच है, 3 देशों के बीच है, लोकेटेड बिटवीन 3 कंट्री। कोई बताएगा कौन से हैं वो 3 देश? नंबर 1 तंजानिया, नंबर 2 युगांडा, नंबर 3 केन्या। इन 3 देशों के बीच है बेटा ये। यह मीठे पानी की तीसरी बड़ी झील है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। क्लियर है? ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लार्जेस्ट, मीठे पानी की तीसरी सबसे बड़ी झील है। दिस इज थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। बेटा दिस इज एनी बेनिफिट ह्यूमन और फ्रॉम वल्केनो? हाँ, पूरी पृथ्वी बच रही है। वल्केनो आर नोन एज सेफ्टी बॉल्व ऑफ अर्थ। फर्स्ट इज सुपीरियर, यू लिसन केयरफुली, यू लिसन मी केयरफुली। मैप के द्वारा बताओ। मैप आएगा तब मैप के द्वारा बताएंगे, या फिर वैसे ही सब कुछ ही मैप के द्वारा बता देंगे? टिटिकाका क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट होना शांत हो जाता तब उसके मुख पर एक आकृति बनती है, उसको क्रेटर झील कहते हैं। टिटिकाका एक उदाहरण है, क्रेटर झील का उदाहरण है, जो कि पेरू बोलिविया की सीमा पर है। दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। इसमें क्या पूछना बेटा? अब यहाँ पर आपने देखा कि तंजानिया, युगांडा, केन्या, जो नील नदी है ना, नील नदी, नील नदी है ना, नील नदी, तो नील नदी इसी विक्टोरिया झील से निकल रही है। ज्वालामुखी हमेशा के लिए बंद हो सकता नहीं, हो सकता, किसी भी कीमत पर बंद नहीं हो सकता। ज्वालामुखी अपना ही जगह अपने आप खोज लेगा। ज्वालामुखी अपनी जगह अपने आप खोज लेगा, है ना? तो वो आप लोग याद रखिए। अरे मैप कराऊंगा तब बता दूंगा यार, मैप में अभी बता दो। मैप में विक्टोरिया क्या में कहाँ आते हैं वल्केनो? अरे भाई, खाना खाते समय, खाना खाते समय क्या बताऊं तुम्हें, मतलब थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते क्या? खाना पानी पानी पीते समय खाना खाते हो, खाना खाते समय पानी इकट्ठा पीते हो, या खाना खा के पानी पीते हो? देखो कैसे कैसे सवाल हैं। मीठे पानी की झील को फ्रेश वाटर लेक कहते हैं। भैया मीठे पानी को ही फ्रेश वाटर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको मीठा पानी, और इंग्लिश में कहते हैं इसे फ्रेश वाटर। तो बात एक ही है। सर झील ऊंची कैसे है? मैं बना के आया था ऊपर, इसलिए ऊंची है। हैं? ये कह रहा है पर्वतों पर पानी कहाँ से आता है? मैं डाल के आता हूँ, लोटा भर के, गिलास भर के डाल के आता हूँ पर्वत के ऊपर पानी, ये पानी आ जाता है। हैं? पूछो और पूछो, और पूछो, तुम्हारे डाउट देखूं मैं और। अरे नालायको, पढ़ लो, पढ़ लो। नील रिवर, ज्वालामुखी मैदान में आते हैं, पहाड़ों पर आते हैं? ज्वालामुखी ऐसी जगह पर आते हैं जहां पर पृथ्वी का क्रस्ट कमजोर होता है। कल वाली क्लास खोल के देख लेना दोबारा से। ज्वालामुखी ऐसे स्थानों पर आते हैं जहां पर क्रस्ट कमजोर होता है। पर्वत हुए, द्वीप हुए, या फिर पर्वत हुए, द्वीप हुए, या फिर तटीय मैदान हुए, तटीय क्षेत्र। कर देंगे कमेंट बंद तो मर जाओगे किसी का, बेकार में हो जाएगा।
गड़बड़, खराब खराब सवाल पूछते हैं। नेपाल में आते हैं खूब भूकंप, भूकंप आते हैं। यहाँ पे लिख दिया है मैंने पहले ही, प्रशांत महासागर को आग का छल्ला कहते हैं, लेकिन इनकी आंख फूट जाएंगी। ये कालनेमी और मारीच मेरी ही क्लास में आ गए, रावण के वंशज। ये रावण के वंशज वो हैं, जैसे बढ़िया यज्ञ चल रहा है, खूब बढ़िया चल रहा है सब, लेकिन इन रावण के वंशजों को उस बढ़िया यज्ञ में पानी डालना है, कैसे भी करके यज्ञ बुझाना है। अब कोई कह रहा है नेपाल में आते हैं, ये क्या तुम्हारी आंख आंख अंधे हो गए हो, अंधासुर हो अंधासुर, धृतराष्ट्र हो तुम। ये क्या लिख रहा है, प्रशांत महासागर को आग का छल्ला कहते हैं, हर जगह थोड़ी आएंगे। टॉपिक भी कंप्लीट नहीं करवाने दोगे। ये हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है इसका, महाराष्ट्र की लोनार झील। की लोनार झील, महाराष्ट्र की लोनार झील, लोनार लेक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये हो गया आपका वल्केनो। मैंने करवा दिया आपको टिंडर उसका उदाहरण। एक शब्द आया था आपके सामने कि टिंडर शंकु किसे कहते हैं। टिंडर शंकु किसे कहते हैं, टिंडर कोन, टिंडर कोन। जब ज्वालामुखी को जब ज्वालामुखी को पास से दूर से देखते हैं, दूर से देखते हैं, तब उसकी आकृति शंकु के समान दिखाई देती है। when we see volcano from far away, the structure is look like as cone। एक शब्द मैंने आपको लिखवाया, कोल्डेरा। एक शब्द क्या लिखवाया मैंने आपको, कोल्डेरा। कोल्डेरा। जब ज्वालामुखी को पास से देखते हैं, पास से देखते हैं, तब तब एक आकृति बनती है, आकृति बनती है, उसे कोल्डेरा कहते हैं, है ना। बहन इसी वल्केनो फ्रॉम नियर विजन, इट्स कॉल्ड कोल्डेरा। लिख लो इसे, इसको लिख लो जल्दी से। ठीक है, आपके जो भी डाउट आया करें ना,
कॉपी के ऊपर लिख लिया करो। क्लास के आखिरी में आपको 5 मिनट दिया करूंगा कि पूछ लो डाउट, है ना। क्योंकि जब आप साथ साथ लिखोगे तो पढ़ेंगे कौन, तुम्हारे पापा या तुम्हारा भैया? सिलेक्शन कौन लेगा? कि आया मन में वही भौंक दिया वहीं के वहीं, हैं? कम बोल रहा हूँ भाई, गला पड़ा हुआ है, कम ही बोल रहा हूँ। और रही बात ये, पढ़ेगा कौन? तुम्हें शर्म नहीं आती? डका 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 लग रहे हो उसमें कमेंट करने, क्योंकि व्हाट्सएप चैट चल रही है तुम्हारी, जब मन में आए तो कुछ भी लिख दिया। डाउट सबसे बाद में पूछोगे, डाउट सबसे बाद में। कमेंट बंद करने का भी ऑप्शन आता है। मैं चाहता हूं टारगेट बैच में जल्दी सिलेबस हो और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊं आपको। क्लास खराब करवाने की कोशिश मत किया करो। और एक क्लास का नियम और है, मैंने बताया नहीं है तुम्हें अभी, क्योंकि नई नई क्लास है। 5 कमेंट से ज्यादा अगर कोई कमेंट करता है एक बार में, 5 कमेंट विद इन 10 मिनट, इफ समवन इज डूइंग 5 कमेंट एट ए टाइम, ब्लॉक कर दिया जाएगा तुरंत। रोता रहेगा, अनब्लॉक नहीं होगा फिर। याद रखना कि अगर 5 कमेंट, क्योंकि न तो ये तुम्हारे घर का बेडरूम, न तुम्हारे व्हाट्सएप की चैट, नहीं तुम्हारे फेसबुक की चैट, तो अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो 10 मिनट में अगर 5 कमेंट से 6वां कमेंट आया तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। याद रखना, ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है। और बीच में जब मन में आया तब लिख दिया। कौन लिखता है? तुम्हारे नोट्स कौन बना रहा है? शर्म है थोड़ी सी? टॉपिक पूरा नहीं होने दे रहे, मुंह बंद करके चुपचाप बैठो। पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो। अब पापा से बोलूंगा मैं, तुम्हारे से कंप्लेंट करूंगा वहां पे, फिर क्या बोलेंगे वो? देखो भाई अगला, देखो कई बार क्या होता है कि मान लो कि बल्केनो है। अब वो कई बार तो होता है कि वो जो अंदर का जो मैग्मा है ना, जो अंदर का मैग्मा है, ये करके निकलता है। तो जिसमें जान होगी, जिसमें ताकत होगी, जिसमें ताकत होगी, जिसमें ताकत होगी, जिसमें ताकत होगी, वो तो बाहर निकल जाएगा, वो तो बाहर निकल जाएगा ना। जिसमें ताकत होगी, वो तो निकल जाएगा बाहर। और जिसमें ताकत नहीं होगी वो मैग्मा बाहर नहीं निकल पाएगा बेटा। जिसमें ताकत नहीं होगी वो मैग्मा बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर ही टपक जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर बनते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर और बल्केनो, बल्केनो की आंतरिक आकृतियां, बल्केनो की आंतरिक आकृतियां। क्या की आकृतियां? बल्केनो की, बेटी मैं तुमसे नहीं कह रहा, इसके अलावा भी कम से कम 100 कमेंट फालतू के आ रहे थे, है ना, समझ रही हो? मैं तुमसे नहीं कह रहा था। अगर तुम अब कमेंट करोगी तो मैं तुम्हें अब ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि तुम कोई स्पेशल वन नहीं हो। कमेंट करना बिल्कुल बंद कर लो, तुरंत कमेंट बंद करना बंद कर लो। मैं साफ साफ कह रहा हूं, आखिरी के 5 मिनट तुम्हें मिलेंगे केवल कमेंट करने के लिए। उसके अलावा बीच में जब डाउट होगा तब कमेंट करोगे। ये नहीं पूछोगे तुमने ये कमेंट किया था क्या कि चट्टानों का निर्माण किससे होता है? अरे भाई अगला टॉपिक है चट्टान, तुम अभी पूछ रहे हो चट्टान, अगले टॉपिक में बताएंगे कि नहीं? बेकार की बात कर रही हो तुम तो, बीच में ही आधी रोटी पे दाल ले रही हो। बेकार में तुम ज्यादा बोल रही हो बीच में। अरे चुप रहो, तुमसे नहीं कह रहा, तुम्हारा नाम लिया मैंने कहीं? तो देखो भाई, देखो सिलेक्शन लेना है ना, तो अपने आप को सिक्योर कर लो, रिजर्व कर लो। तो यहां पर कुछ चीजें बनती हैं, आकृतियों के नाम हैं, जो सिल, सीट, डाइक,
सिल सीट डाइक, फेकोलिथ, फेकोलिथ और लेपोलिथ। नॉर्मली आप कर रहे हो सीजीएल की तैयारी, और ये सीजीएल का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि ये बताओ कि ज्वालामुखी के आंतरिक आकृतियां कौन सी हैं। ज्वालामुखी की आंतरिक आकृतियां कौन सी हैं? तो सिल सीट डाइक और फेकोलिथ। अब देखो मैं इनको समझा रहा हूं। जैसे मान लो कि यहां पर एकदम विस्फोट से ऊपर जा रहा है, लेकिन यहां का क्रस्ट इतना मजबूत है कि विस्फोट नहीं हो पाया, तो वो जो यहां पर मैग्मा गया था ये टपक टपक के नीचे लौट आएगा कि नहीं? तो कई बार ऐसी आकृति बन जाएगी, 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 और कई बार ऐसी आकृति बनेगी। ये 5 आकृति बन रही है बेटा। राजीव रंजन कुमार, बेटा ये कितनी आकृति बन रही है? 5। और यही आकृति आपको पहचाननी है। जैसे सिल, सीट, डाइक, फेकोलिथ, लेपोलिथ, ये आपकी 5 आकृतियां बन रही हैं। सीट कैसी होती है? सीट आकृति की ऊंची को क्या कहा जाता है? ये है सीट, ये है सिल, गोल जैसी डाइक, और जब किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो टप्पा खाते हुए जाएगी, तो वो ये, और लेंगे तो लेने के लिए मांगेंगे, तो वो होती है आपकी कौन सी? वो कौन सी होती है? आपकी लेपोलिथ। बेटा चित्र भी बना दिया और अंदर भी लिखवा दिए। तो ये तो हो गई आंतरिक आकृतियां। अब मैंने आपको इतनी देर से पढ़ाया है, आप केवल एक सवाल का जवाब दे दो कि ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित बाहरी आकृतियों के नाम बताओ। अब सब कमेंट करो, अभी देखूं मैं तुम्हारे कमेंट। टेल मी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ वल्केनो। ज्वालामुखी की बाहरी आकृतियों के नाम बताओ। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन विच आर द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ वल्केनो? कितनी आकृतियां हैं ज्वालामुखी की जो कि बाहरी आकृतियां हैं? बताओ जल्दी से। देखो, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अनमोल, नेहा और एक बालक और है, उसका नाम भूल रहा हूं। एक विकास तिवारी है, और सब सिल्ली सी खा गए, टप्पा सा खा गए। अंकिता महतो का आया है अब रिप्लाई, है ना? शिखा विश्वकर्मा का बिल्कुल गलत आया है, क्योंकि 3 होते हैं, 3 हैं केवल। सिंडर शंकु, सिंडर कोन। लेकिन ध्यान किस पे लगा हुआ है भाई? कमेंट करने पर। सिंडर कोन, कोल्डेरा, कोल्डेरा, और एक कोना है, कौन सा है? क्रेटर झील। और क्या तुम अपने घर से बनाओगे कि अमल बना दें, ये बना दो, वो बना दो? अरे भाई से बालक, अगर तुम पढ़ लेते, अगर तुम पढ़ लेते ध्यान से, तो तुम्हें रटवाने की जरूरत क्यों पड़ती? टीचर तुम्हें रटवाते हैं। मैंने सबसे पहले तुम्हें यही बताया है। और ये ज्वालामुखी के बाहर बन रही हैं आकृति, अंदर बन रही हैं। ये जो आकृतियां, ये जो शेप हैं, ये सिंडर कोन, क्रेटर, और ये जो आपका कोल्डेरा था, ये जो आपका कोल्डेरा था, ये वाला, ये बाहर बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं। अगर थोड़ा सा पढ़ लेते तो आपको ये बताने में क्या दिक्कत होती? हाँ बेटा, स्ट्रेक्टोलाइट ये करके जो होते हैं ना, ये बनते हैं, ठीक है?
कमेंट पर कम ध्यान दो, कम कमेंट करो। सिर्फ एक वाकया बताया है मैंने आपको कि कमेंट करने से कितना नुकसान हो जाता है। कमेंट करने से ये नुकसान हो जाता है। स्टूडेंट के पास केवल और केवल उसकी जो शक्ति होती है ना बेटा, वो केवल आवाज होती है, आवाज। कोई फावड़ा नहीं चला रहे जो तुम्हारी एनर्जी चली जाएगी। मैंने शुरुआत में ही बताया था, कोई बात नहीं बेटा, लेट टाइप कर देते। केवल 5 लोगों के रिप्लाई आए हैं। 1000 ऑफ पीपल्स आर वॉचिंग दिस लाइव। फ्रॉम 1000 ऑफ पीपल, जब 1000 1500 लोग कमेंट करते हैं तो आप सोच लो कि मुझे कितने लोगों के कमेंट दिखते होंगे। आप सोचिए, जस्ट इमेजिन। और कमेंट कर रहे हैं इतने। जो भाई टॉपिक जो इस समय चल रहा है उस पर ध्यान दो। चट्टान वाला आगे आएगा, टॉपिक अभी आएगा, इसके तुरंत बाद करवाऊंगा चट्टान। तो बेटा मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट कम और पढ़ाई ज्यादा। अगर ना करवाऊं सिलेबस पूरा तो 100 जूता मारना, मुझे खूब गाली देना। मैं तुम्हें ये चुनौती दे रहा हूं। मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें डांट रहा हूं, तुम्हारे भले के लिए तुमसे कह रहा हूं, कमेंट मत करो। प्राची सैनी, ज्वालामुखियों के सबसे प्रसिद्ध प्रकार सिंडर शंकु, मिश्रित ज्वालामुखी, ढाल ज्वालामुखी। क्यों कर रही हो इतनी देर से एक ही कमेंट बेटी? पागलपन सवार हो गया? ये व्हाट्सएप चैट चल रही है, क्यों कर रही हो ऐसा? गलत बता रही हो। एक तो सबसे प्रसिद्ध प्रकार गूगल से देख के सीधे के सीधे कॉपी कर दिया। अरे रहने दो बेटी, क्यों कर रही हो लगातार कमेंट? तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा कि ये तो होती हैं आंतरिक आकृतियां। जैसे सिल कैसी होती है, सिल बटना होते हैं, सिल बटना, ये रही। सीट कैसी होती है, A4 साइज सीट, ये रही। और डायक गोल, वो रहा। फेंकेंगे कोई वस्तु तो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, वो ये रही, है ना। और लेपोलिथ कैसा होगा, जब किसी से मांगेंगे। बेटा मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर करा दिया आपके, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो पूछ लो। ये आपकी समझ में आ गया होगा, अगर ना आया हो तो पूछ लो। ज्वालामुखी के प्रकार। मैंने सभी टीचर्स को तो नहीं देखा, लेकिन आपके बिहेवियर को देखकर मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि आपको सभी टीचर डांट तो रहे होंगे कि कम कमेंट करो, कम बात करो। या तो आप पहली पहली बार ऑनलाइन पढ़ रहे हो, या फिर मोबाइल आपने पहली बार लिया है, या फिर आप पहली बार ज्वालामुखी पढ़ रहे हो। क्योंकि पहली बार बहुत जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी। टाइप ऑफ वल्केनो, एकदम से 100 कमेंट कर देंगे। मैं उन टीचरों में से हूं जो आपका 1-2 कमेंट ही देख लेता हूं पहले में से। फिर क्या मतलब है इतने सारे कमेंट करने का बेटा? कमेंट करोगे, लिख नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे, समझ में नहीं आएगा। आपके पास केवल एक ही वस्तु है, लिखना, समझना, सुनना। उसको भी आप ठीक ठाक कर नहीं पा रहे। पहले होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वल्केनो। दूसरे होते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वल्केनो। और तीसरे होते हैं मृत ज्वालामुखी, इन्हें कहते हैं डेड वल्केनो, है ना। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर आपने देखा कि ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। कौन से? सक्रिय, ये वो 1000 चीजें आपको लिखवा दी गई हैं, है ना। अब आपको केवल इनके प्रकार देखने हैं, कौन से प्रकार कौन से होते हैं, है ना। जैसे हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड, ये यूएसए में है। दुनिया का सबसे बड़ा यही ज्वालामुखी है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? यही है सबसे बड़ा ज्वालामुखी। क्लियर है? ठीक है। दूसरा है सुमेरु, मेरापी, ये सारे इंडोनेशिया में हैं। बेटा ये नाम है, जैसे हवाई मैंने अंग्रेजी में लिखा है, तो सुमेरु और मेरापी आप लिख सकते हो इंग्लिश में अपने आप। जैसे मेरा नाम है, उसको अंग्रेजी में लिखना है, इसको आप लिख सकते हो।
है ना। इसके बाद है आपका, इसके बाद है आपका, इसके बाद है माउंट एटना। इटली। स्ट्राम्बोली। इटली। वैसे स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, है ना। और इसके बाद बैरन द्वीप, ये अंडमान निकोबार में, ये भारत में, अंडमान निकोबार में कौन सा है, बैरन द्वीप। इसके अलावा देखो विसुवियस फ्यूजियामा क्राकाताओ, विसुवियस फ्यूजियामा क्राकाताओ, नारकोंडम, नारकोंडम अंडमान निकोबार में, ये इटली में, ये जापान में, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में, है ना। ये चार हैं जो सुषुप्त में पूछ लेता है आपका, क्लियर है। इसके बाद है शांत, है ना। शांत को मृत भी कहते हैं। कोह ए सुल्तान देवबंद, कोह ए सुल्तान, कोह ए सुल्तान कोमा देवबंद, दोनों ही पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर हैं। कई गाइड आपको बताती, गाइड, गाइड वर्ड याद रखना, कई गाइड बताती हैं पाकिस्तान में, कई गाइड बताती हैं कहां पर आपके ईरान में। इसके अलावा, इसके अलावा किलीमंजारो, पोपा, किलीमंजारो तंजानिया, पोपा म्यांमार, ओजस डेल सलादो, ओजस डेल सलादो, ओजस डेल सलादो। और एक और है यहां पर एकांका गुआ, ये हैं दोनों अर्जेंटीना में। बेटा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है आपका ज्वालामुखी का। सर सबसे ज्यादा विनाशक कौन से ज्वालामुखी होते हैं? बेटा जो हर समय फूटते रहेंगे वही सबसे ज्यादा होंगे। ये सो जाते हैं लेकिन कभी भी फूट सकते हैं, है ना। ये वाले जो ज्वालामुखी है मर जाते हैं, है ना। एक्टिव, पहले का एक्टिव है, एक्टिव का एक्सटेंट। बेटा नाम लिखने, नाम तो आप अपने आप लिख सकते हो। जैसे तुम्हारा नाम शुरू है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कुछ थोड़ी ना कहेंगे, नाम है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप इसके नाम लिख सकते हो अंग्रेजी में। इसमें क्या डबल डबल मेहनत करवा रहे हो? ऑलरेडी मेरी क्लास ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, दूसरी क्लास शुरू हो गई होगी तुम्हारी। बेटा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखो कमेंट किया करो मतलब के। मैं सच में आप लोगों के कमेंट ले लेता हूँ, मैं आपके सभी के कमेंट ले लेता हूँ, लेकिन कमेंट करो मतलब के। जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसका कमेंट कर लो, लेकिन तुम करते हो आगे का कमेंट, बहुत आगे का कमेंट, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो। आपसे गुजारिश है कल से क्लास में ज़्यादा कंटेंट आए और हमारी समझ में भी ज़्यादा आए, ऐसी मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। ऐसा आप ज़रूर करेंगे कि हमारी हेल्प करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा यहाँ तक? अगर है परेशानी तो पूछ लीजिए, वरना कल मिलते हैं 10 बजे। अपना ख्याल रखिए तब तक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।